जी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके किसी भी राज्य में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी से जुड़ी खबर के मामले में रोहित रंजन के खिलाफ किसी भी राज्य की पुलिस दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उनके किसी भी राज्य में गिरफ्तारी पर रोक लगे तुरंत प्रभाव से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी से जुड़ी खबर के मामले में रोहित रंजन के खिलाफ किसी भी राज्य की पुलिस दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जी न्यूज एंकर रोहित रंजन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से रोहित रंजन को मिली है अंतरिम राहत। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी न्यूज एंकर रोहित रंजन से जुड़ी यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए यह साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य में उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी से जुड़ी खबर के मामले में कोई भी राज्य अभी रोहित रंजन की गिरफ्तारी नहीं कर सकता। और मेरे सहयोगी राम भी इस वक्त हमारे साथ दूसरे स्टूडियो से जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। बिल्कुल अदिति, एक बड़ी खबर है इस वक्त और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी है रोहित रंजन के लिए। हमारे साथी हैं रोहित रंजन, और एक खबर को गलत संदर्भ में प्रसारित होने की वजह से उन्होंने इस खबर को लेकर बाकायदा माफी भी मांगी थी, सोशल मीडिया पर भी माफी मांगी, चैनल पर भी माफी मांगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ सरकारें ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि नियमों को तोड़कर अगर गिरफ्तार कर लिया जाए पत्रकार को तो शायद उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन जीत सच्चाई की होती है और जीत उसकी होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। और अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। अरविंद, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट में रोहित ये बात लेकर गए थे, अपनी याचिका में ये कहते हुए गए थे कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अब सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा आप हमें विस्तार से समझाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मायने बहुत साफ है राम, की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रोहित रंजन के खिलाफ उस शो के लिए जहां जहां भी कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज हुई है उसमें राज्य पुलिस आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, यानी आगे गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी। ये कोर्ट ने साफ किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जो सवाल याचिका में उठाए गए थे उन पर जवाब मांगा है। रोहित रंजन की याचिका में साफ कहा गया था कि जो कुछ त्रुटि हुई, जो कुछ भूल हुई, उसके लिए बाकायदा संस्थान की तरफ से भी और खुद रोहित की तरफ से भी अपने ट्विटर हैंडल से खेद व्यक्त किया गया। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के शिकायत और एफआईआर का दौर शुरू हो गया। जाहिर तौर पर इसके पीछे मंशा रोहित को परेशान करने की थी और कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की गई एक साजिश के तहत, और इसी के चलते रोहित ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रोहित की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला दिया गया। मसलन टीटी एंटनी के मामले में जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसका हवाला दिया गया। सतविंदर सिंह केस में जो व्यवस्था दी गई थी उसका हवाला दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर चुका है कि एक ही मामले के लिए एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। अगर किसी मामले में जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उसके बाद उसकी पैरेलल दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला रखा गया, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा जो पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो रोहित रंजन की तरफ से पेश हुए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी में रोहित रंजन के खिलाफ शिकायत और एफआईआर का दौर जारी है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। इसके बावजूद कि जो कुछ अनजाने में जो कुछ भूल हुई है उसके लिए खेद व्यक्त किया जा चुका है। तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पहली टिप्पणी ये थी कि एक ही मामले के लिए इतनी जगह एफआईआर, ये तो सीधे तौर पर एंटनी केस का मामला बनता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने
मान लिया याचिका में जो रखे गए थे तथ्य, और शुरुआती जो दलील थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ से कि यह मामला सीधे तौर पर एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर का है, और कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता की तरफ से जो सवाल उठाया गया था कि अलग अलग एफआईआर करने के पीछे मंशा रोहित को परेशान करने की है और उनको जानबूझकर फंसाने की है, उससे कोर्ट ने सहमति जताते हुए साफ कर दिया कि जहां जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहां पर राज्य पुलिस दंडात्मक कार्रवाई जैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, आम आदमी के भाषा में कहा जाए तो कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और जो सवाल उन्होंने अपनी याचिका में उठाए हैं उन पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप देखिए, आप जल्दबाजी देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस की अरविंद इस पूरे मामले को लेकर। जल्दबाजी इतनी थी कि समन तक नहीं दिया गया, नोटिस भी नहीं दिया गया कि हम आपसे इस मामले में पूछताछ करना चाहते हैं, कि हमारी इच्छा इस बात की है कि आप हमारी हवालात में आइए, हम आपसे थाने में बात करेंगे। कोई समन भी नहीं दिया गया। सुबह 5:30 बजे रोहित रंजन के घर पर आकर धमकते हैं, परिवार के साथ बदसलूकी करते हैं, और शायद यह बताने की कोशिश थी कि अगर सत्ता में बैठे हैं, अगर सरकार में बैठे हैं, तो उनसे ज्यादा ताकत शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन भला हो इस देश में कि अदालतें हैं, सर्वोच्च अदालत है, जहां पर आम आदमी को उसके अधिकार के हिसाब से व्यवस्थाएं दी गई हैं। कानून में क्या सही है, क्या गलत है, इसकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय है और न्यायालय में जज हैं। और यह एक बार फिर से साबित हुआ है कि रोहित रंजन जैसे जो पत्रकार हैं, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ कुछ बहाने लेकर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार है उनका सबसे बड़ा रक्षक है, सबसे बड़ा कस्टोडियन है। और रोहित ने भी अपनी याचिका में सवाल उठाया था कि उनको जो अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार मिला है और इसके अलावा जो जीवन का अधिकार है, इन दोनों मूल अधिकारों का हनन हो रहा है अलग अलग राज्यों में, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करके पुलिसिया कार्रवाई का डर दिखाकर उनको परेशान किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के एक संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभाता रहा है, और मूल अधिकारों पर जब बात आती है, जब आंच आती है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं कि वो एक रक्षक की भूमिका निभाए। तो यहां पर भी रोहित रंजन ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आर्टिकल 32 इस बात का अधिकार देता है एक आम आदमी को कि अगर उसके मूल अधिकारों पर कहीं आंच आती है, कोई ऐसी कार्रवाई होती है जहां पर उसको लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह शख्स सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। तो रोहित रंजन ने भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के हनन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और समझाने की कोशिश की थी कोर्ट को कि कैसे एक ही मामले को लेकर, जो कि अनजाने में हुआ, जिसको लेकर के पहले से अलग से रूल्स और रेगुलेशन से उसको डील करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद एक ही मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में एफआईआर की जा रही है। संस्थान को और उसको खुद को फंसाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं उनको परेशान करने की साजिश हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर अपना रोल निभाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया अंतरिम राहत के तौर पर कि फिलहाल कोई राज्य गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह आपका इस पूरे अपडेट के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।